नमस्कार। आज हम मानव इतिहास की उस एक खोज की कहानी को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। खेती का आविष्कार। ये सिर्फ किसी एक बीज की कहानी नहीं है, बल्कि उस चिंगारी की कहानी है जिसने हमारी पूरी दुनिया की नींव रखी। सोचिए, हजारों लाखों सालों तक इंसानों के लिए बस यही एक सवाल सबसे बड़ा था। हर दिन की शुरुआत इसी अनिश्चितता के साथ होती थी, जिंदगी बचाने की एक कभी ना खत्म होने वाली जंग। हम बस मेहमान ही तो थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में भटकते हुए एक खानाबदोश जिंदगी जीते थे। कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस एक ही मकसद था, किसी तरह अगला दिन देखना। और फिर अचानक एक खोज हुई, एक ऐसी खोज जिसने हमें भटकते हुए शिकारियों से अन्नदाता बना दिया। एक ऐसी क्रांति जिसने इन छोटे छोटे कबीलों को बड़े बड़े साम्राज्य बनाने की ताकत दे दी। चलिए एक पल के लिए उस दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां घर का कोई मतलब नहीं था, रहने के लिए बस गुफाएं थीं और औजारों के नाम पर थे पत्थर के कुछ टुकड़े। लेकिन हाँ, उनके पास एक चीज थी जो कमाल की थी, अपने आसपास के जंगल, जानवरों और मौसम का गहरा ज्ञान। उस दौर में जिंदगी बेहद मुश्किल थी, पर एक तरह की बराबरी थी। समाज में कोई अमीर या गरीब नहीं था, क्योंकि निजी संपत्ति जैसी कोई चीज ही नहीं थी। जो भी मिलता सब में बराबर बन जाता था। और हाँ, खेती से भी बहुत पहले आग पर काबू पाना इंसान की पहली महान क्रांति थी, जिसने उन्हें अंधेरे में रोशनी, सुरक्षा और पका हुआ भोजन दिया। तो सवाल ये उठता है कि लाखों साल तक एक जैसी जिंदगी जीने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसानों को खेती करने की जरूरत पड़ गई? इसका जवाब मौसम में छुपा है। कुदरत ने हमारे पूर्वजों के सामने एक ऐसी चुनौती रखी कि उनके पास बदलने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। वैज्ञानिक इस दौर को यंगर ड्रायस कहते हैं। ये एक तरह का मिनी आइस एज था। अचानक पूरी धरती का तापमान गिर गया और मौसम बेहद ठंडा और सूखा हो गया। इसका असर बहुत भयानक था, जिसने खाने पीने के सारे पुराने तरीके बर्बाद कर दिए। इस बदलाव ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। ठंड की वजह से जंगल सिकुड़ने लगे। मैमथ जैसे बड़े बड़े जानवर, जो भोजन का मुख्य स्रोत थे, या तो मर गए या कहीं और चले गए। अब सिर्फ शिकार के भरोसे जीना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इसी हताशा और भूख के बीच किसी ने प्रकृति के एक बहुत बड़े रहस्य को समझ लिया। एक ऐसा रहस्य जो हमेशा से उनकी आंखों के सामने था, पर कभी किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। जरा कल्पना कीजिए, शायद कोई महिला होगी जो जंगली अनाज इकट्ठा करके लाई होगी। कुछ दाने गलती से कैंप के पास गीली मिट्टी में गिर गए होंगे, और कुछ हफ्तों बाद उसने देखा होगा कि उन्हीं गिरे हुए दानों से नए पौधे उगाए हैं। ये वो पल था, वो यूरेका मोमेंट जिसने इंसानियत का भविष्य तय कर दिया। खेती की ये चिंगारी सबसे पहले एक आग बनी मध्य पूर्व के इस खास इलाके में। इसे फर्टाइल क्रेसेंट या उपजाऊ अर्धचंद्र कहते हैं। यहाँ टिग्रिस और यूफ्रेट्स जैसी नदियां थीं, जमीन उपजाऊ थी, और सबसे जरूरी बात, यहाँ जंगली गेहूं और जौ कुदरती तौर पर उगते थे। मतलब इस क्रांति के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार था। और जैसे ही खेती शुरू हुई, नए औजारों की जरूरत भी पड़ी। अब जमीन साफ करने के लिए बेहतर कुल्हाड़ियां बनी, फसल काटने के लिए दरांती और अनाज को पीसने के लिए पत्थर। लेकिन शायद सबसे बड़ा आविष्कार था मिट्टी के बर्तन बनाना, ताकि जो अतिरिक्त अनाज है उसे भविष्य के लिए जमा करके रखा जा सके। खेती सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, ये जीने का एक बिल्कुल नया अंदाज था। इसने इंसानी समाज की पूरी बुनियाद को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था। फर्क जमीन आसमान का था। शिकारी हमेशा चलते रहते थे, जबकि किसान को अपनी जमीन और फसल के पास एक जगह टिकना पड़ा। यहीं से स्थायी गांव बसे। पहले सब कुछ साझा होता था, अब मेरी जमीन मेरा अनाज यानी निजी संपत्ति का विचार आया, और पहली बार समाज में काम का बंटवारा हुआ। और ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। जब जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगा तो हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं रही। कुछ लोग कारीगर बन गए, कुछ पुजारी, तो कुछ सैनिक। यहीं से समाज में ऊंच नीच, मुखिया और राजा का सिस्टम शुरू हुआ, और आबादी तेजी से बढ़ने लगी। अब तक ये कहानी बहुत अच्छी लग रही है ना? तरक्की की, सभ्यता की। लेकिन क्या इस सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हाँ है,
और वो पहलू इतना स्याह है कि वो खेती को इंसानियत की सबसे बड़ी गलती तक कहते हैं। मशहूर इतिहासकार जेरेड डायमंड का ये सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई जो हमें तरक्की लगी वो असल में एक बहुत बड़ी गलती थी? ये टेबल देखिए। शिकारी संग्राहक तरह तरह की चीजें खाते थे जिससे उनका आहार पौष्टिक था। वहीं शुरुआती किसान बस गेहूं या चावल जैसे कुछ ही अनाजों पर निर्भर हो गए। पालतू जानवरों के साथ रहने से नई नई बीमारियां फैलने लगीं और काम का बोझ वो तो कई गुना बढ़ गया। अब सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करनी पड़ती थी। असल में खेती एक जाल की तरह साबित हुई। हाँ, इससे ज्यादा लोग जिंदा रह पाए और आबादी बढ़ी। लेकिन एक बार जब आबादी बढ़ गई तो वापस शिकारी जीवन की तरफ लौटना नामुमकिन हो गया, क्योंकि वो जीवन शैली इतनी बड़ी आबादी का पेट भर ही नहीं सकती थी। हम आगे तो बढ़ गए, पर पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। तो चलिए इन सब बातों को समेटते हैं। चाहे खेती गलती थी या वरदान, सच तो ये है कि हमारी आज की पूरी दुनिया, हमारे शहर, हमारे देश, हमारी तकनीक, सब कुछ उसी नींव पर खड़ा है जो पहले किसान ने रखी थी। ये सफर कमाल का है। एक बीज से गांव बना, गांव से शहर, शहर से बड़े बड़े साम्राज्य, और आज उसी सिलसिले की वजह से हमारे हाथ में स्मार्टफोन है। खेती ने हमें वो दो सबसे कीमती चीजें दी जिनके बिना ये सब मुमकिन नहीं था: स्थिरता और समय। सोचने का, बनाने का और आविष्कार करने का समय। सिर्फ 12,000 साल। इंसान के लाखों साल के इतिहास में ये बस एक पल जैसा है। हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इसी छोटे से वक्त में बनी है, और इस पूरी कहानी का पहला पन्ना उसी एक बीज से लिखा गया था। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि खेती ने भले ही हमसे बड़ी कीमत वसूली हो, लेकिन उसने हमें वो ताकत दी जिससे हम सभ्यता बना सकें। उस पहले बीज ने हमें सिर्फ रोटी नहीं दी, उसने हमें अपना भविष्य खुद लिखने का हक दिया। उसने हमें प्रकृति के गुलाम से उसका साथी बना दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर खेती इंसानियत का पहला बड़ा कदम था, तो फिर अगला सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा था? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।